गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th क्लास का फिजिक्स का अगला लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, विमी विश्लेषण। हम लोगों ने ये देखा था कि विमी विश्लेषण वे मतलब किसी भी भौतिक राशि की बीमा वे पावर्स होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। पूरा विमी विश्लेषण हमने कर लिया था, डायमेंशन एनालिसिस कर लिया था हमने। फिजिक्स में अभी तक पढ़ा क्या है, भौतिक राशि क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां भौतिक राशि कितने टाइप की होती हैं, सिंपल बेसिक्स चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने एनालिसिस करना शुरू किया था। बेटा एनालिसिस में हमने सबसे पहले विमी विश्लेषण पढ़ा था। अब जो अगला पार्ट है वो हमें पढ़ना है एरर एनालिसिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 10 मीटर 10.0 मीटर 10.00 मीटर 10.000 मीटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर इसका भी मतलब 10 है, इसका भी मतलब 10 है, इसका भी मतलब 10 है, इसका भी मतलब 10 है। मैथ के अकॉर्डिंग ये सही है जो आपने कहा कि सर इसका मतलब 10, इसका मतलब 10, इसका मतलब 10, सब सही। लेकिन इन फिजिक्स भौतिक मैथ का ये फंडा नहीं मानती। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सबसे शुद्ध है। सबसे ज्यादा एरर इसमें, अभी एरर वाला पॉइंट छोड़े रहो। इसके बाद जब आप जाओगे तो ये, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये 10.000 मीटर शुद्ध क्यों है? क्योंकि जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मापा गया है वो दशमलव के 3 अंकों तक की शुद्ध माप दे सकता है। इसमें ये 10.00 मीटर मतलब ये दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध माप दे सकता है। आगे चल के इसी को हम अल्पत मान कहेंगे, अभी ये तमाम चीजें भूले रहो। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है वो है क्या? एरर, त्रुटि। त्रुटि का मतलब गलती, सबको पता है एरर। अब इसी एरर को हमें समझना है कि ये एरर क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस बोर्ड की आप मान लो, आपको पहले से ही पता है कि इस बोर्ड की लंबाई 3 मीटर है या 3 फीट है या 100 सेंटीमीटर है। ऐसे देखो, ये जो बोर्ड की लेंथ है, बोर्ड से लेंथ कितनी, मान लो 10 सेंटीमीटर, और आपसे ये कहा जाए कि देखो ये 10 सेंटीमीटर है कि नहीं। आपने एक बोर्ड उठाया और इसका मापा 10.01 सेंटीमीटर, 10 दूसरी बार मापा तो मिला 10.02, तीसरी बार मापा तो 9.98। तो आप सोच के बताओ, क्या आप एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर माप सकते हो? नहीं। 100% परफेक्शन नहीं फाइंड की जा सकती किसी भी चीज के लिए। तो ये जो चीज आपने मापी इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान। मतलब जितना आप मानना चाहते थे, मापना चाहते थे, ये कौन सा मान हुआ? वास्तविक मान। जितना आपने मापा इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, मापित मान। कौन सा मान? मापित मान। और एरर क्या है? अच्छा मैं कहूं कि जो आपने पहली रीडिंग लगाई उसमें कितने का एरर आया, तो आप क्या करोगे? ट्रू वैल्यू में से जितनी वैल्यू आपने मापी वो मापोगे, एरर कितना आएगा? 0.01। कैसे मिला? इसमें से इसको घटा दिया। दूसरे में कितने का एरर आया? 0.02। अरे इतने का मापना 10 था, माप लिया इतना। फिर तीसरे में कितना आया? 0.02। इसमें और इसमें अंतर क्या? ये प्लस आएगा, सॉरी
ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। तो कहने का मतलब अगर डिफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओ तो आप कहोगे कि एरर वास्तविक मान और मापित मान का डिफरेंस होता है। मतलब एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हेडिंग लगाइए एरर, त्रुटि। वास्तविक मान जो वैल्यू आपको दी गई है मापने के लिए, माइनस मापित मान जितनी वैल्यू आपने मापी। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एरर क्या है, तो सीधे सीधे वास्तविक मान और मापित मान का डिफरेंस। वास्तविक मान का मतलब जो चीज आपको दी गई थी, आपको पहले से ये चीज पता थी कि इतना मापना है। मापित मान क्या? जितनी वैल्यू आपने मापी, उन दोनों का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब एग्जाम्पल वो थोड़ा सा लेंदी हो गया। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहें कि बेटा मार्केट जाके 1 केजी टमाटर लेके आओ या 1000 ग्राम टमाटर लेके आओ। टमाटर, टोमेटो। अब आप दुकानदार के पास जाते हो, तो क्या ये जरूरी है कि आप 1000 ग्राम ही लेकर आओ? ऐसा तो होगा नहीं। एग्जैक्ट 1000 ग्राम ही आप लेकर चले हैं। आप कितना ला सकते हो? सपोज करो उसके तराजू में थोड़ा सा खोट था, उसने आपको दिया 999 ग्राम। तो लाना कितना था? 1000, लाए कितना? 999। तो कितने का एरर आया? ट्रू वैल्यू ये लाना था आपको माइनस 999 ग्राम, 1 ग्राम का एरर आया। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एरर, जैसे मान लो आपकी घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है, जितना रियल टाइम है उससे 5 मिनट आगे है। तो अगर इस समय आपकी घड़ी शाम के 7:30 बजा रही है, तो इस समय कितना बज रहा होगा रियलिटी में? 7:25। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वास्तविक मान और मापित मान का डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। वास्तविक मान क्या होता है? वे मान होते हैं जो चीज आपको मेजर करनी होती है। मापित मान जितना आप रियलिटी में प्रैक्टिकली मापते हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू, और सॉरी मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों का जो अंतर है इसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का मतलब गलती, कितना रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा एक बात बताओ, एरर धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है? एकदम हो सकता है। जैसे आप 1000 ग्राम लेने गए, 999 ग्राम लेकर आए, कितना आएगा? पॉजिटिव। अरे 1000 - 99। अगर आप 1000 ग्राम ले 1 ग्राम लेकर आते तब कितने का एरर आता? -1 का एरर आता। तब उसका लॉस होता। इसमें किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ। अरे एक ही ग्राम का लॉस हुआ, लेकिन हुआ ना लॉस। इसमें 1 ग्राम किसका लॉस हुआ? उस दुकानदार का लॉस हुआ। तो कहने का मतलब ये कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एरर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, पहला पॉइंट। अच्छा, एरर को खत्म किया जा सकता है क्या? किसी भी एरर को खत्म किया जा सकता है? कभी नहीं खत्म कर सकते।
एरर को खत्म किया ही नहीं जा सकता। हाँ, एरर को हम कम करते हैं, कम कर सकते हैं। त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता। आप कितना भी एक्यूरेट मापेंगे, कुछ ना कुछ एरर छूटेगा। त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कहाँ कम किया जा सकता है, बल्कि इसे कम किया जा सकता है। देखो, सिंपल सी बात, आप फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी मेजरमेंट आप करेंगे, उसमें एरर आएगा। उसी एरर को कम करने के लिए ये जितनी तमाम टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हैं, उसी एरर को तो कम करने के लिए, देखो एक जनरल सी बात सुनो। पहले इसे इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज आप प्रकाश लेने के लिए करते हैं। 100 वाट का जो बल्ब है, आप जानते हो 5% ही उसकी लाइट मिल पाती है और 95% हीट वगैरह में वेस्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा उसमें त्रुटि थी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। तो इसके बाद जो ये एलईडी आई है, 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट, तो कहने का मतलब ये कि एरर को ही तो कम कर रहे हो आप, जितनी उसमें गलतियां थी वही तो सुधार रहे हो। फिर पहले टीवी होती थी, सीआरटी वगैरह, सीआरटी के बाद एलसीडी, एलसीडी के बाद एलईडी या प्लाज्मा एलईडी, तो एरर ही तो कम कर रहे हो। इसीलिए तो इंजीनियरिंग करते हो आप, जो भी गलतियां हैं उस लगातार टेक्नोलॉजी के थ्रू से कम करना। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वास्तविक मान, जितनी वैल्यू आपको मेजर करनी है वो, और जितना आपने प्रैक्टिकली मापा वो, उन दोनों का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एरर को हम कभी कम नहीं कर सकते, बल्कि एरर को कम कर सकते हैं। एरर को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि एरर को हम कम कर सकते हैं। तीसरा कुछ पॉइंट, अच्छा कुछ एग्जांपल और सोचिए। एक चीज और, जो आपको एरर को कम करने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल एक बार करना चाहिए कि बार बार करना चाहिए, बार बार करके मेजरमेंट उसका एवरेज ले लेना चाहिए। सुनो, फिजिक्स भौतिक राशि है। भौतिक राशियां क्या है, जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, इतना आपको पता है। अगर आप मेजर करने जाओगे तो एरर आएगा। उसी एरर की हम एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। एरर होता क्या है, जो वैल्यू आपको मेजर करने के लिए दी गई है वो माइनस जितनी वैल्यू आपने मापी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता, एरर को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि एरर को कम कर सकते हैं। एरर को कम करने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल कई बार करना चाहिए और जितनी रीडिंग आए उनकी एवरेज लेनी चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल, एक चीज और, ये जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है या जो भी एरर है, वो डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो, किस इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो। जैसे मान लो अभी मास लो, सबसे बढ़िया से मास ही समझ में आएगा, द्रव्यमान। बेटा द्रव्यमान के लिए जो डिवाइस यूज होती है, इसको लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए। डिवाइस जो यूज होती है वो बैलेंस या तुला यूज होती है, तराजू। अब सुनो मेरी बात, दो कंडीशन लो। सपोज करो यहां हमको लेना है 1000 ग्राम ओनियन या प्याज, और यहां आपको लेना है 1 तोला या 10 ग्राम गोल्ड। आप दुकान पे गए, आपने कहा 1000 मतलब 1 किलो प्याज दे दो। उसकी तराजू ने सपोज करो मेजर किया 995 ग्राम।
5 ग्राम का, उस 5 ग्राम प्याज, अच्छा एरर कितना आया बताओ, इसमें एरर कितना आया, ट्रू वैल्यू कितनी मेजर करनी थी आपको, 1000 ग्राम, 995 ग्राम ले आए, कितने का डिफरेंस आया, 5 ग्राम का डिफरेंस आया, एरर कितने का आया, 5 ग्राम का। आओ अच्छा ये बात करो, क्या ये हो सकता है कि वो आपको 5 ग्राम गोल्ड दे दे, कभी नहीं होगा। 5 ग्राम गोल्ड मतलब आधा तोला। और आपने अगर देखा होगा तो जो सुनार के यहाँ जो तराजू लगी होती है वो कुछ इस तरह के सेवल क्रिस्टल से बने, और वो 10 पॉइंट के बाद 3 अंकों तक शुद्ध माप सकता है। सपोज करो आपको मिला 9.999 ग्राम, 9.999 ग्राम, 9.900 ग्राम। अब आप सोच के बताएं इसमें कितना एरर आया, 0.001 ग्राम। सोचो, उपकरण के बदल जाने से, सामान के बदल जाने से एरर का सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। वो कैसे पता चला, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक, मतलब उस तराजू, उस सुनार की तराजू का जो सिग्निफिकेंस है वो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक है। ये क्या जरूरी है कि आप इतना ही लेकर आए, इसके बाद हो सकता है कि 9.99905 पता नहीं क्या क्या। तो अगर इसके बाद आप इतना ज्यादा ले भी आए तो इससे आप पर और उस दुकानदार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि एरर का जो सिग्निफिकेंस है वो इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है। देखो प्याज अगर आप 5 ग्राम ज्यादा ले भी आओगे तब भी उस एरर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप सोना 5 ग्राम अगर आप कम ज्यादा ले आएंगे तो पता चला कि दुकानदार या ज्यादा ले आए। जैसे आप दुकान जा, किसी भी सब्जी दुकान को जाते हो, आप कहते हो ना धनिया डाल दो, वो 10-15 ग्राम धनिया का ज्यादा डाल भी देगा तो उससे उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुनार की दुकान पर जाएं और कहें भैया 1 तोला सोना है ना, वो 10 ग्राम, फिर ये ऐसे थोड़ी नहीं कहते भैया 4 ग्राम और डालो ना, 5 ग्राम ले तो रहा हूँ। तो समझ ही रहे हैं आप उसके बाद क्या हो रहा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सोने की सिग्निफिकेंस इसकी कंपेरिजन में ज्यादा है। तो इसलिए जितना एडवांस बैलेंस वो यूज कर सकता है वो उतना एडवांस बैलेंस वो यूज करता है। तो इसलिए एरर, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू क्या जो आपको मेजर करने के लिए दी गई है, मेजर्ड वैल्यू का जितना प्रैक्टिकली आपने मापा। फिर एरर को कम नहीं कर सकते, सॉरी एरर को समाप्त नहीं कर सकते बल्कि कम कर सकते हैं। उसी एरर को कम करने के लिए हमको प्रैक्टिकल करना है, टेक्नोलॉजी लानी है। फिर उसके बाद एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, सामान पे डिपेंड करता है। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए टाइप्स ऑफ एरर, एरर के प्रकार, एरर के प्रकार। या त्रुटि के प्रकार। आपका जो काम है कम से कम एरर के बारे में रफ पे कम से कम 4-5 एग्जाम्पल अपने से थिंक करके लिख के कि सर इसमें इतना एरर है, आप ग्रुप में आज शाम तक भेजेंगे।